1984 इंडिया का एक ऐसा साल जो आज भी लोग भूल नहीं पाए। सोचो, एक ऐसी जगह जहां लोग शांति के लिए जाते हैं, जहां सिर्फ दुआएं होती हैं, वहां अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठे। जून की गर्मी और अमृतसर का माहौल। गोल्डन टेम्पल के अंदर हजारों लोग, कुछ दर्शन के लिए, कुछ अपने परिवार के साथ, और बाहर पूरी फौज तैयार। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था, ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक ऐसा फैसला जिसने देश को हिला दिया, और एक ऐसी कहानी जिसमें सच, दर्द और कंट्रोवर्सी सब कुछ है। आज हम जानेंगे आखिर क्या हुआ था उस रात और क्यों आज भी इस ऑपरेशन का जिक्र होता है। सब कुछ शुरू हुआ 1980s की शुरुआत में। पंजाब में टेंशन बढ़ रही थी। कुछ लोग अलग देश खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे। इस मूवमेंट का एक बड़ा नाम था जरनैल सिंह भिंडरनवाले। उनके साथ कई आर्म्ड लोग गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए और वहां अपना बेस बना लिया। टेम्पल, जो एक पवित्र जगह है, अब धीरे धीरे एक फोर्टिफाइड एरिया बन गया। गवर्नमेंट के लिए यह सिचुएशन बहुत सीरियस हो रही थी, क्योंकि यह सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं, बल्कि इंडिया की यूनिटी का सिंबल भी था। महीनों तक नेगोशिएशन चलती रही, पर कोई सल्यूशन नहीं निकला, और फिर एक डिसीजन लिया गया। जून 1984 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आर्मी को ऑर्डर दिया कि मिलिटेंट्स को टेम्पल कॉम्प्लेक्स से निकाला जाए। 3 जून को अमृतसर में कर्फ्यू लग गया, सिटी बंद हो गई, मीडिया को भी कंट्रोल कर दिया गया। सब कुछ चुपचाप हो रहा था, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति। उस वक्त टेम्पल के अंदर हजारों लोग मौजूद थे, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिवस के लिए लोग आए हुए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों में क्या होने वाला है। रात होती है, आर्मी अपनी पोजीशन ले लेती है, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, सोल्जर्स, और फिर गोलियों की आवाज शुरू होती है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर से भी फायरिंग होती है और बाहर से भी। ये एक फुल स्केल बैटल बन चुका था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिटेंट्स ने स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रिपेयर किया हुआ था। आर्मी को एक्सपेक्टेड से ज्यादा रेजिस्टेंस मिला। रात भर और अगले दिन तक फायरिंग चलती रही। गोल्डन टेम्पल के आसपास की बिल्डिंग्स गोलियों और एक्सप्लोजन से भर गए। सबसे इंटेंस मोमेंट आया जब आर्मी ने अकल तख्त की तरफ एडवांस किया। ये जगह सिख कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवी फायरिंग के बाद यहां सबसे ज्यादा डैमेज हुआ, और इसी दौरान जरनैल सिंह भिंडरनवाले की मौत हो गई। बैटल धीरे धीरे खत्म होने लगा। 6 जून तक ऑपरेशन ऑफिशियली कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके बाद जो नंबर्स सामने आए वो सबको शॉक कर देने वाले थे। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स लोग मारे गए और 80 से ज्यादा सोल्जर्स भी शहीद हुए। ऑफिशियल फिगर्स में लगभग 500 के आसपास सिविलियंस और मिलिटेंट्स की डेथ बताई गई, लेकिन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स में ये नंबर हजारों तक बताया गया। इस बात पर आज भी डिबेट होती है कि असल में कितने लोग मरे थे। ऑपरेशन के बाद गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स का काफी हिस्सा डैमेज हो गया और कई हिस्टोरिकल चीजें भी खत्म हो गईं। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे इनोसेंट लोग भी इस क्रॉस फायर में फंस गए। ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये एक इमोशनल ट्रेजेडी बन गया। इसका इंपैक्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके कुछ महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने हत्या कर दी। इसके बाद पूरे देश में राइट्स फैल गए, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। इंडिया के हिस्ट्री का यह सबसे डार्क चैप्टर बन गया। आज, इतने सालों बाद भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये जरूरी था देश की सिक्योरिटी के लिए, और कुछ कहते हैं कि ये एक ऐसा फैसला था जिसे अवॉइड किया जा सकता था। सच क्या है, ये शायद कभी कंप्लीटली क्लियर न हो, पर एक बात पक्की है, 1984 की वो रात इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। एक ऐसी कहानी जहां फेथ, पॉलिटिक्स और पावर सब एक जगह टकरा गए, और उस टकराव की गूंज आज भी सुनाई देती है।